हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। आज मैं एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 27 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से 26 तक चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? सुदामा गुफा, नागार्जुनी, कर्ण चौपर, बिसजोपड़ी। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा नागार्जुनी। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में नागार्जुनी एक नहीं है। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा पार्श्वनाथ। यानी कि पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बुल्लर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, पेरियार झील। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। नेक्स्ट देखते हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। इसका हो जाएगा बी नंबर 5। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या 5 है। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा लघु हिमालय। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? हवाई द्वीप, आइसलैंड द्वीप, बोर्नियो द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा आइसलैंड द्वीप। यानी कि आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? 1960 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1986 ईस्वी। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा 1974 ईस्वी। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? लोम मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिमनी मिट्टी, सभी। क्या हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1960 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी। इसका हो जाएगा बी नंबर 1962 ईस्वी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू, इंडिया टाइम्स, नवभारत, द टेलीग्राफ। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र द हिंदू है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? राजेंद्र सिंह, सुंदर बहुगुणा, KM मुंशी, मेधा पाटेकर। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा KM मुंशी। वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? एजोला, वोल्फिया, आइकॉर्निया, ट्रैफा। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा आइकॉर्निया। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है आइकॉर्निया। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? कैरी फॉरवर्ड, बायबैक, डिपॉजिटरी, पूंजी देनदारी प्रबंधन। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा पूंजी देनदारी प्रबंधन। पूंजी देनदारी प्रबंधन निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? RBI गवर्नर, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा वित्त मंत्री। GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, निगम कर, उपहार कर, A+C बोथ। क्या होगा ए नंबर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? रॉबिन्स, मार्शल, कीन्स, स्मिथ। इसका हो जाएगा बी नंबर मार्शल। मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 76। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। कि संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 8वां संशोधन अधिनियम, 9वां संशोधन अधिनियम, 10वां संशोधन अधिनियम, 10वां संशोधन अधिनियम। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा 10वां। डी और सी दोनों होगा। 10वां संशोधन अधिनियम, यानी कि 10वां संशोधन अधिनियम द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, अल्पसंख्यक समिति। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1850 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 293 ई, अनुच्छेद 243 के। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? एम.एन. रॉय, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसका ए नंबर हो जाएगा एम.एन. राय। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने रखा था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिली है? सारनाथ अभिलेख, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस में मिलती है। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या होगा इसका हो जाएगा बी नंबर जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बी तथा सी। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा बी तथा सी। खजुराहो मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से है। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? मदुरई, कपाटपुरम, कांची, तंजौर। क्या हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा कपाटपुरम। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं: व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत, श्रमिक मानक। एक तथा दो दोनों, 1, 2, 3 उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3। यानी कि व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंदोलन और विद्रोह है, प्रभावित क्षेत्र है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। खासी विद्रोह असम में हुआ था। क्या होगा इसका? 1, 3, 2, 4 सी नंबर 1, 3, 2, 4। यानी कि फकीर विद्रोह बंगाल में, कुक्का आंदोलन पंजाब में, मोपला विद्रोह केरल, खासी विद्रोह असम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? रामाबाई, लेडी सदाशिव अय्यर, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा बी नंबर लेडी सदाशिव अय्यर। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के स्थापक लेडी सदाशिव अय्यर थे। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? कोरंडम, नाइटर, सेलेस्टाइन, किसेराइट। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा कोरंडम। कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट। क्या होगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? निर्यात आय, अनिवासी भारतीय जमाएं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बी तथा सी दोनों। क्या हो जाएगा इसका? इसका डी हो जाएगा बी तथा सी दोनों। यानी कि बी निर्यात आय, अनिवासी भारतीय जमाएं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है। एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकल लंबाई होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर उत्तल लेंस होगा और इसको निकालना पड़ेगा 0.5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर घटता है। दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक घटता है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? वायु दाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा उच्च तापमान। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापन में किया जाता है। उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है। क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा। उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण।
इसका क्या होगा, इसका ए नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 2 से 4 दिन। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, केचुआ, जोंक, नेरिस, एस्केरिस। इसका क्या होगा, इसका डी नंबर हो जाएगा एस्केरिस, यानी कि एस्केरिस एक लिंगी है। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लाइपेज, लाइपेज का क्या हो जाएगा, वसा विघटन एंजाइम होता है। और एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इरेप्सिन होता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा 3241, बी नंबर 3241। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है, लोहा का उपयोग, एनीमिया को रोकना, ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका सी नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, रोम, पेरिस, लंदन। क्या हो जाएगा इसका, इसका बी नंबर हो जाएगा रोम। यानी कि फाओ खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय है रोम में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा ए नंबर तेलंगाना में। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विशुद्धि मग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर। इसका हो जाएगा ए नंबर हीनयान। विशुद्धि मग्ग ग्रंथ हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ रामायण, गोपद, महाभारत, पुराण। क्या होगा इसका, इसका सी नंबर हो जाएगा महाभारत। जय संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था महाभारत। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से आज मैं यही रखता हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं सेट नंबर 28 लेकर के आऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।